Hi everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good जी मैम evening. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, please switch on your camera. Good evening, Monica. Good evening. Thanks for joining. आज हमारा वेबिनार है प्रोग्राम का डिटेल रहेगा इसमें. ओके, प्रोग्राम का डिटेल होगा, न्यूट्रिशन एंड सोरनेस, ये सारा कवर करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कि प्रोग्राम क्या है, कैसे एक्सेस होता है और आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं. ओके या प्लीज स्विच ऑन करेंगे. बाकी मेंबर्स भी कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए जिससे लगे कि लाइव सेशन है. कुछ ही मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है. Xiaomi से ज्वाइन किया, प्लीज अपना नाम बताएंगे. जिन्होंने Xiaomi से ज्वाइन किया प्लीज. ओके, यू कैन राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स टू. ओके, मेरा कैमरा. ओके पूर्णिमा. ओके पूर्णिमा. ओके सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमारा 1 आवर फिटनेस क्या है और कैसे वर्क करता है. लाइक इसमें क्या प्रोसेस है जिससे आपको इश्यू नहीं आए कि लिंक कहाँ आने वाला है, शेड्यूल कहाँ मिलेगा, मील पिक्चर कहाँ शेयर करना है. ओके सो 1 आवर फिटनेस के नाम से हमारा प्रोग्राम है जिसमें फोकस करते हैं वेट लॉस. सो वेट लॉस के लिए हमने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं. एक है इंफॉर्मेशन ग्रुप और दूसरा मील ग्रुप. ओके, इंफॉर्मेशन ग्रुप में सारी डिटेल्स आएंगी जैसे कि वर्कआउट लिंक है, शेड्यूल आएगा कि कौन सा ट्रेनर कितने बजे क्लास ले रहा है और वहां पर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. सो आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक्टिव रहना है. और जो हमारा लिंक है वो एवरी संडे चेंज होता है. ओके सो आपको वो लिंक 8 PM के बाद मिलता है, मैक्सिमम 8 PM या उसके बाद ही मिलेगा. तो आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक्टिव रहना है. वो लिंक होल वीक चलेगा, लाइक मंडे टू फ्राइडे. ओके, सैटरडे ऑफ होता है हमारा. सैटरडे इज ऑफ डे. Challenge is still there and Sunday we give you an extra session like Zumba, cardio core, yoga या कोई भी स्पेशल क्लास अरेंज होती 11 AM, उसका भी लिंक सेम ही रहता है. ओके एंड आफ्टर दैट ये पूरा लिंक जो है वो मंडे टू फ्राइडे एंड मॉर्निंग टू इवनिंग सेम ही रहता है. मॉर्निंग में 6 AM का बैच हो या 7:30 AM, 9, 11 या 6 PM, लिंक सेम ही रहेगा. ओके उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक और इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि आप अपना वीकली प्रोग्रेस चेक करो. दैट मीन्स कि आपको अपना वेइंग स्केल पर वेट चेक करना है एम्प्टी स्टमक आफ्टर फ्रेशनिंग अप इन द मॉर्निंग. ओके, पानी भी नहीं पिएंगे, वो वेट आप शेयर करेंगे एवरी मॉर्निंग, सॉरी एवरी संडे मॉर्निंग या मंडे मॉर्निंग. अगर आपका संडे को कहीं पर भी आप बाहर जाने वाले हो, आपको पता है कि आउटिंग है, तो आप मुझे पहले ही सैटरडे को ही अपना वेट दे दो. ओके जिससे कि पूरे वीक का एफर्ट आपको पता रहे और आप समझ पाओ. अदरवाइज आप संडे को बाहर चले गए, खाना खाया और मंडे मॉर्निंग आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा. नेक्स्ट थिंग क्या है कि जरूरी नहीं कि हर वीक सबका वेट घट ही रहा हो. कई लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं या बाहर चले गए हैं या बिजी हैं, तो वेट स्टक हो जाता है या बाहर से खाना खाए. उस केस में भी आपको लिखकर भेजना है कि मैम मेरा वेट स्टक है. वहां पर भी आपको गाइडेंस मिलेगा. ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपसे इंफॉर्मेशन ग्रुप में मांगा जाता है. ओके सो ये हमारा इंफॉर्मेशन ग्रुप का है प्रोग्राम जिसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी. तो एवरी टाइम आप इंफॉर्मेशन ग्रुप चेक करते रहिए. ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ना हमारा दूसरा ग्रुप होता है मील ग्रुप. मील ग्रुप में आप अपना मील पिक्चर शेयर करेंगे. ओके टाइमिंग्स में आपको एक बार क्लियर थोड़ा बता देती हूँ कि क्या क्या टाइमिंग्स है. मॉर्निंग में 5:30 to 7:30 AM आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हो. मॉर्निंग में उठकर स्टार्टिंग में आपको वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर पीना है. आफ्टर दैट 30 मिनट्स में आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो आपको डाइट में लिख कर दिया गया है आप वो ले सकते हैं. ओके देन आप अपना ब्रेकफास्ट 8:30 to 10 AM मैक्सिमम ले सकते हो. इसमें फीडिंग मॉम्स के लिए थोड़ा सा छूट है क्योंकि बेबी छोटा होता है, वो टाइम पर नहीं खा पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा छूट है कि 11 AM तक वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लें.
यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं 9 to 10 वाला, वो अपना ब्रेकफास्ट वर्कआउट के बाद कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, अब यहाँ पर आया मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक ऑप्शनल है, आपको भूख लगी है या कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लीजिए। सपोज किसी ने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया 8:30, तो वो मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकता है। बट किसी ने 10 AM या 10:30 11 AM ब्रेकफास्ट किया तो मिड मॉर्निंग स्नैक अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लंच टाइम। लंच टाइमिंग है 1:30 to 3 PM। इन बिटवीन आप अपना लंच कोशिश कीजिए फिनिश कर लें। ये एक फिक्स टाइमिंग है जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपका एपेटाइट मैक्सिमम होता है, तो इस ड्यूरेशन में आपका डाइजेशन अच्छा होता है। ओके, नाउ इवनिंग स्नैक अगेन ऑप्शनल है। अगर आपको भूख लगी है, लगता है कि आपको वाकई में भूख लगी है, तो जो आपको डाइट में स्नैक लिख कर दिया गया है, ग्रीन टी, कॉफी, कोल्ड कॉफी, टी, वो आप आराम से ले सकते हो। नाउ डिनर का टाइम, डिनर का टाइम 6:30 to 8 PM है। ट्राई कीजिए मैक्सिमम इसके बीच में आप अपना लाइट डिनर ले लें। सपोज जो लोग वर्किंग हैं, ऑफिस से लेट आते हैं 8:30 9 o'clock या फीडिंग मॉम है, उनके लिए थोड़ा सा छूट है, वो अपना 9:30 तक डिनर ले सकते हैं। बट हाँ, मेक श्योर कि आप थोड़ा लंच हैवी करो, जिससे कि डिनर पर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट ना रहे, एंड लाइटर मील ऑप्शन चूज करेंगे डाइट प्लान से। ना पोस्ट वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील 9:30 है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा देर तक जगने वाले हो, तो आप अपना सॉफ्ट वाटर है वो ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। ओके, समटाइम्स आप जब वर्कआउट करते हो या बहुत टायर्ड हो, तो वहां पर आप अपना मिल्क भी ले सकते हो। मेक श्योर मिल्क स्किम्ड हो। नाउ ये हमारे प्रोग्राम का डिटेल था। आई होप कि अब आपको कोई इश्यू नहीं आएगा कि मैम वर्कआउट लिंक नहीं आया, कहाँ मिलेगा। ये बहुत दिक्कत आती है, सुबह सुबह आप सो के उठते हो, आपको पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन ग्रुप चेक किया करो डेली, उसमें रात में इन जो हमारा वर्कआउट लिंक और शेड्यूल होता है शेयर किया जाता है। ओके, उसके बाद आपका जो डाइट प्लान है वो भी आपको विद इन 24 आवर्स में मिल जाता है, जब आपने अपना गूगल फॉर्म अपडेट कर दिया है, फिल कर दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप अपना गूगल फॉर्म फिल कर देते हो, यू कैन अपडेट मी कि मैम मैंने गूगल फॉर्म फिल कर दिया। थोड़ी देर आप वेट करो, उसके बाद आपको डाइट प्लान मेरे नंबर से आएगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है डाइट प्लान का। हेल्दी डाइट प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप चाहे लॉस करना चाहो अपने वेट को या गेन। सो उसमें क्या ध्यान रखना है, आज उसके लिए वेबिनार रखा हुआ है, जिससे कि आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो। मैं आपको एवरी टाइम बोलती हूँ कि खाने में ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, ये ठीक नहीं है। सो आप सबसे पहले देखो, जब हम डाइट एंड वर्कआउट करते हैं, 4 फैक्टर है, डाइट, वर्कआउट, स्लीप एंड स्ट्रेस। इन चारों को एक लेवल पर रखना है हमें। ओके, इन चारों को आप बैलेंस रखोगे तो आपको एवरी वीक डिपेंडिंग ऑन बॉडी 200 ग्राम से 500 ग्राम 700 ग्राम एवरी वीक रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। सो डाइट के लिए आप देखो, प्रोटीन का मेन होना इंपॉर्टेंट है आपके मील में। जब आप सुबह उठते हो और डिनर आपने 7:30 अराउंड 8 o'clock कर लिया, वो भी लाइट होता है, दैट मीन्स कि लॉन्ग फास्टिंग है। मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप पानी पीने के बाद आप कोशिश क्या करो, ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच हो। प्रोटीन रिच का मतलब है जैसे कि बेसन में है आपका प्रोटीन, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले अपने मील में फोकस करो कि प्रोटीन रखना है, रादर देन कि आपने पोहा बना लिया, रोटी बना ली, सब्जी बना ली। प्रोटीन कहाँ गया? मैक्सिमम लोग प्रोटीन भूल जाते हैं। ठीक है, जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल्स को रिपेयर करने में, सोरनेस को दूर करने में हेल्प करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन में आपको एवरी मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रखना है। ओके, अभी उसके ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगी। एंड प्रोटीन कितना होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जानना चाहिए। आपका एटलीस्ट जब आप डाइट एंड वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली 1 ग्राम पर बॉडी वेट होना चाहिए। जैसे कि 1 kg वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन। सपोज किसी का वेट 70 kg है, तो पूरे दिन में मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन उनके डाइट में जाना चाहिए। ओके,
अब आते हैं हम हेल्दी फैट्स पे। फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब आप डाइट कर रहे हो तो आपने ऑयल को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। रिफाइंड ऑयल डेफिनेटली आपको बंद करना है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मस्टर्ड ऑयल है, अपना देसी घी है, बहुत आराम से रेगुलर में ले सकते हो। और डेली रिकमेंडेशन सबके लिए मिनिमम 20 ml होता है, तो आप अपने स्पून से 10 ml के स्पून से आप मेजर करके अपना फैट आराम से ले सकते हो। फाइबर एंड कार्ब्स, फाइबर मींस वेजीज, सब्जियां, ओके, इसको इंक्लूड करना है। एंड कार्ब्स आता है आपका रोटी, राइस, उपमा, सूजी, इसको भी इंक्लूड करना है बिकॉज कार्ब्स से ही आपको एनर्जी मिलती है। तो थोड़ी क्वांटिटी में हमें कार्ब्स को भी रखना है, ऐसा नहीं कि रोटी बिल्कुल ही कट डाउन कर दिया। आफ्टर सम टाइम जब आप डाइट एंड वर्कआउट करते हो, आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती, तब आप खुद से कट डाउन कर पाओगे, वो 2-3 मंथ्स के बाद होता है। ओके, इनिशियली कोई भी अपने मन से कम खाना नहीं खाएंगे। एंड उसके बाद आता है हाइड्रेशन, दैट मीन्स कि आपको दिन में 3 लीटर वाटर पीना है। 3 लीटर इज एनफ फॉर एवरी पर्सन। उसके अलावा अगर आपको उससे ज्यादा प्यास लगती है, लाइक आप बाहर गए हो या बहुत हीट है, तो पानी नहीं पीना है, वहां पर आप इंक्लूड करो कोकोनट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड करना है। बेसिकली सत्तू वाटर ले लो, पानी ले जलजीरा ले लीजिए, आम पन्ना, इस तरह का कोई भी वाटर ले लो, लाइक, या फिर आप लेमन वाटर भी इंक्लूड करो। ओके, तो ये हमारा डाइट का है। नेक्स्ट साइड प्लीज। अभी आता है हमारा वर्कआउट, और ये वर्कआउट कैसे हेल्प करता है हमें कैलोरीज बर्न करने में। ओके, सो फर्स्ट थिंग है कि डेली आपको वर्कआउट करना है 1 आवर। एंड हाँ, 1 आवर इज नॉट एनफ फॉर बॉडी, बिकॉज बॉडी सारा दिन आप खा रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो 1 आवर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए एनफ है। सो आप फर्स्ट थिंग ट्राई करो, मॉर्निंग में अपना वर्कआउट फिनिश कर लो, बाकी टाइम इवनिंग में वॉक करना चाहिए। ओके, उससे क्या होता है, आप सारा दिन जो खाना खा रहे हो वो आपका कैलोरी डेफिसिट में चला जाता है, वॉक करने के बाद कैलोरी बर्न हो जाती है। नाउ कमिंग टू वर्कआउट। वर्कआउट में जब आप वर्कआउट करते हो, आपने देखा है कि आपका वेट रिड्यूस होने लगता है, एनर्जी आती है, बॉडी टोन्ड होती है, फेस ग्लो करता है और आप भी खुश रहते हो। ओके, सो ये क्यों होता है और कैसे होता है? जो हमारा बॉडी है, अंदर बोन है, और बोन किससे कनेक्टेड है? बोन, ईच बोन मसल से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से मसल जा रही, जैसे हम कहते हैं ना वर्कआउट में कि यहाँ बाइसेप है, तो केवल यहाँ नहीं है, यहाँ आपके शोल्डर से कनेक्ट होके एल्बो पे जा रहा है, फिर यहाँ से दूसरी मसल से कनेक्ट होके रिस्ट में जा रहा है, और बीच में बोन से भी कनेक्टेड है। ओके, जब आप वर्कआउट करते हो, आपका ये बोन हेल्थ और मसल हेल्थ इंप्रूव होता है, बिकॉज ये वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद आप इनको अच्छा डाइट दे रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट, हाइड्रेट कर रहे हो, मिल्क पी रहे हो, तो ये रीजेनरेट होते हैं। दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है। ओके, जब आप नहीं कर रहे होते हो डाइट एंड वर्कआउट, तो यही चीज डिग्रेडेशन में चली जाती। मीन्स डेली डेली आप अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, घर के सारे काम कर रहे हो, आपकी मसल एंड बोन तो यूज हो रही है, बट आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, तो ये डिग्रेड होता है। तभी तो आप देखते हो कि कम एज में भी लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, लाइक 40-45 में ही आप ओल्ड दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनका डाइट अच्छा नहीं होता है। बट वहीं अगर कोई 45 केजी का 45 इयर्स की कोई लेडी हो और वो वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको डिफरेंस साफ दिखाई देगा। ओके, दैट मीन्स कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया है। इसी से आपका जो मसल टोन होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है, और आपका गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गाइस, जब आप वर्कआउट करते हो, एनर्जी आती है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स आ रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और आपका स्लीप क्वालिटी जो है इंप्रूव करते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो, आपको जल्दी नींद आती है, टायर्ड फील करते हो, समटाइम्स आफ्टरनून में भी आपको नैप आएगी, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, वहां आप रेस्ट करो। ओके, नाउ अब हम आते हैं अगेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर डाइट। मीन्स कि जो आपकी बॉडी में मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है, 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर्स। सबसे बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जिसको मैक्सिमम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से ही आपकी बॉडी टायर्ड फील होती है कि आपने नहीं खाया है, तो मसल एंड बोन को एनर्जी नहीं मिली है। ओके, आपने कार्ब्स खाया है, तो किसको मजा आया? फैट्स को मजा आया केवल।
ओके, ऑर्गन्स को बिल्कुल, मसल बोन को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं मिलता अगर आप कार्ब्स ज्यादा खा रहे हो। किसको मजा आ रहा है? सिर्फ फैट सेल को कि अच्छा फिर आ गया खाना, चलो हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ये होता है बॉडी में, ये फैक्ट है, यही होता है। सो जब भी आप अपना मील प्रिपेयर करो, मॉर्निंग, लंच एंड डिनर खास तौर पे, तो आप प्रोटीन्स का ध्यान रखो। काला चना है, पनीर है, मूंग दाल, पल्सेस, चिकपी, राजमा, छोले और मिल्क। वेजिटेरियन के लिए यही सोर्सेज हैं। ओके, तो आपको इनको डेली अपने घर में काले चना को भिगो के रख सकते हो। पनीर को समर्स है तो 2 डेज का ही अरेंज करके रखो या आप डेली बना लो। एंड जो लोग एग प्रेफर करते हैं, चिकन, फिश प्रेफर करते हैं, उनके लिए थोड़ा बेटर ऑप्शंस हैं। आप लंच में अच्छे से एग लो, ब्रेकफास्ट में ले लो। चिकन का लंच में है, चिकन और फिश आपको लंच में ही खाना है, इसका ध्यान रखेंगे गाइस। ओके, डिनर टाइम पर चिकन नहीं खाना है बिकॉज उसके डाइजेशन में टाइम लगता है। अगर आपने 8:30 खाया है तो डेफिनेटली वो आपको वेट गेन में ही डालेगा। सो प्रेफर कीजिए कि चिकन एंड फिश आप लंच में लो। और अगर इवनिंग में खाना है तो बिफोर 7 PM आप खा लीजिए, वो भी टिक्का फॉर्म में। करी फॉर्म अवॉइडेड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा ग्रेवी और ऑयल पकाने में जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका, यहाँ मैंने गुड कार्बोहाइड्रेट्स लिखे हैं केवल। सबसे पहले तो व्हीट चपाती को धीरे धीरे आप रिड्यूस करना शुरू करो, नंबर 1 थिंग। ओके, व्हीट चपाती से बहुत जल्दी बेली फैट गेन होता है। सो उसको आप, जैसे आप डाइट में आ रहे हो, इनिशियली मत बंद करो क्योंकि हैबिट में है। जो व्हीट है उसमें आप रागी मिलाकर बनाओ, 50% व्हीट 50% रागी, 2 चपाती ले लो। उसके बाद आप जौ ले सकते हो, सूजी, वर्मिसेली, ये बेटर ऑप्शन है। राइस भी बेटर ऑप्शन है, ये सारे आप ले सकते हो। ओके, पोहा रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज पोहा लिटरली फुल ऑफ कार्ब्स है। सूजी से भी ज्यादा कार्ब्स उसमें होते हैं। आपने थोड़ा भी लिया ना तो वो आपका पूरे दिन का काम कर देता है, और बाई चांस अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ले ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वेट गेन में वो डालेगा ही डालेगा। सो ट्राई करो पोहा कम से कम। और कार्ब्स का क्वांटिटी चेक करने का सबसे बेटर आइडिया है आपका मुट्ठी, 1 मुट्ठी जितना ही आप सूजी लो। ओके, 30 से 40 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। जिनका वेट 70 kg के आसपास है वो 30 ग्राम पे आराम से रुक सकते हैं। जिनका वेट उससे ऊपर है वो 60 to 40 ग्राम ले सकते हैं कार्ब्स, क्योंकि वेट को भी हमें मैनेज करना है। नाउ कमिंग टू फैट्स। फैट्स को अवॉइड क्यों नहीं करना है? बिकॉज जो फैट्स हैं ये हमारे सारे हॉर्मोन्स को बनाते हैं, और हार्मोन्स तो सारे ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लाइक फीमेल हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, और बॉडी के फंक्शन के लिए। तो गुड फैट को हमें अपने मील में इंक्लूड करना है। देसी घी है, मस्टर्ड ऑयल है, ये आप ले सकते हो आराम से। बस देसी घी को ये करना है कि पकाना नहीं है, जैसे तड़का आप लगाते हो ना गैस पर, वो नहीं करना है आपको। आप उसको मेल्ट कर लो, अपने दाल में डाल लो, वो आप आराम से खा सकते हो। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका लिमिटेड क्वांटिटी आपको खाना है। और अगर और अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एवोकाडो और ऑलिव ऑयल भी इंक्लूड करना शुरू कर सकते हो। एवोकाडो आप ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू फाइबर्स। फाइबर्स में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मॉर्निंग में एंड लंच में एंड डिनर में, तीनों टाइम आपको वेजीज लेनी है, सब्जियां तीनों टाइम लेनी है, और सीजनल सब्जियां ही लेनी है। मॉर्निंग में आप सैलेड भी ले सकते हो, अगर सब्जी नहीं खाना है यू कैन टेक सैलेड। लंच डेफिनेटली 1 बोल सीजनल सब्जी होना चाहिए, जो मैक्सिमम मेंबर्स मिस कर देते हैं। ओके, सीजनल सब्जी ही खाना है आपको, स्पेशल कोई सब्जी बाय नहीं करनी है जो ऑफ सीजन हो। अभी लंच के लिए मैं आपको एक बार गाइड करती हूँ कि क्या होना चाहिए आपकी लंच प्लेट। लंच प्लेट में आपके 5 थिंग्स होने चाहिए। ओके, एक प्रोटीन का सोर्स, जो लोग वेजिटेरियन है दाल के सारे ऑप्शंस जो यहाँ लिखे हैं वो भी ले सकते हैं, एवरीडे चेंज करना है। ओके, एक कर्ड रहेगा डेफिनेटली, कर्ड नहीं तो 30 मिनट्स के बाद बटर मिल्क। आफ्टर दैट आपका राइस या रोटी, रोटी में अगेन जौ की रोटी या रागी की रोटी गर्मियों में बेस्ट होगा।
उसके बाद आता है आपका सीजनल सब्जी, ईदर पम्पकिन, घिया, तोरी, जो भी आपको चूज करना है वो आपके ऊपर है। बस जिसमें ऑयल ज्यादा लगता है उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ऑयल कम रखेंगे, जैसे कि भिंडी, करेला। ओके, एंड देन सैलेड। सैलेड कोशिश कीजिए मिक्स बोल, इनको आप लंच प्लेट में 5 थिंग्स रखो। सबसे पहले आप अपना प्रोटीन यानी कि दाल फिनिश करो, सैलेड फिनिश करो, देन सब्जी, चपाती और कर्ड फिनिश करो। फिर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं लगेगी। अगर आपने पहले चपाती खाई फिर आपको एक चपाती की और भूख लगेगी। ये ट्रिक है। ओके गाइस, इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लंच कैसे खाना है। नाउ डिनर में आप सीजनल सब्जी और चपाती ले लीजिए, दाल लीजिए, या फिर केवल दाल सब्जी ले सकते हो। जिनका प्रोटीन जिनका नॉन वेजिटेरियन सोर्स है वो एग आराम से डिनर में ले सकते हैं। डिनर में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सैलेड का खास रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इन केस अगर आपको ज्यादा भूख लगी है और चपाती एक खानी है वो तो डेफिनेटली है। सो आप सैलेड बढ़ा लो, सब्जी दाल ले लो। अगर उससे लगता है कि नहीं बात बन रही, थोड़ी सैलेड बढ़ा लो या हाफ चपाती बढ़ा लो। बट धीरे धीरे जब आप वर्कआउट करते हो ना, आप अपने आप से ही चपाती कम कर देते हो। सो ये पूरे दिन में इस तरह से आपको अपनी प्लेट शेयर करनी है। और ग्रुप में आप देखा करो कि कई प्लेट्स बहुत अच्छी आती जिन पे मैं इमोजी का लाइक देती हूँ, दैट मीन्स ये बहुत अच्छी प्लेट है, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हो देखकर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ अब हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर। ओके गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो काफी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हमको मिलता कहाँ से है? जो अभी तक हम मॉर्निंग से डिनर तक खा रहे हैं उसी में से आपको मिलेगा, अलग से नहीं खाना है। बट इसका रोल क्या है? जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको सोरनेस होती है, टायर्डनेस होती है, राइट? सो अगर आप जो खाना दिया है वो नहीं खाओगे, डेफिनेटली होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप विटामिन्स अपने मिस कर दोगे। विटामिन्स, मिनरल्स सब ग्रीन वेजीज में होते हैं। ये आपका इम्यूनिटी लेवल भी बूस्ट करते हैं एंड आपका मसल एंड बोन में जो कैल्शियम है, मिनरल्स जाते, इनमें से भी जाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ विटामिन ए, सी, डी, इनके ऑप्शंस भी लिखे। आप चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि आपको ध्यान रहे जब आप कुछ खा रहे हो। सो विटामिन ए के लिए आप देखो लिवर है जो नॉनवेज खाते हैं, चीज है, एग्स हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजीज है। इसीलिए कहते हैं विंटर्स में बहुत अच्छी सब्जी आती है और उसको अच्छा खाना चाहिए। ऑरेंज कलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिल जाता है आपको। सिट्रस फ्रूट्स, लेमन खाना चाहिए। नाउ विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्कआउट के ड्यूरेशन में। एक तो ये आपको एनर्जी देता है और दूसरा आपका विटामिन सी का पूरा करता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसको हमें डेली लेना चाहिए। ओके, सिट्रस फ्रूट्स, बेल पेपर्स, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये आप डिनर पे बेल पेपर, मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यू कैन स्टार्ट टेकिंग बेल पेपर। कलरफुल शिमला मिर्च जो आती वो लिया कीजिए। विटामिन डी आपको ऑयली फिश, एग योक्स, फोर्टिफाइड फूड से ही मिलता है और इसकी डिफिशियंसी बहुत होती है लेडीज में खास तौर पे। सो जो वेजिटेरियन है उनको और ज्यादा होती है गाइस। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके पास विटामिन डी का एक ही सोर्स है, मिल्क। जब भी आपको टायर्डनेस लगे, बहुत सोरनेस है, डेफिनेटली नाइट में मिल्क पियो। किसी को इश्यू आ रहा है, कुछ भी है, तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना। विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट या आपका पेन नहीं जा रहा है। ओके गाइज, इस चीज का ध्यान रखेंगे, मुझे अपडेट करेंगे। बाकी विटामिन ई नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स में रहता है, ग्रीन वेजीज। विटामिन के अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, मसल सोरनेस को दूर करने के लिए। विटामिन बी अगेन बहुत डिफिशियंसी होती है, सो प्लीज जिसको भी पेन हो बॉडी में लेट मी नो। नाउ कमिंग टू मिनरल्स, कैल्शियम आ जाता है, आयरन, आयोडीन एंड पोटेशियम। ये सारे मिनरल्स आपके डेली डाइट में इंपॉर्टेंट है। आप पोटेशियम देखो बनाना, टमाटो, पोटैटो से मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट से। तो पोटैटो हमें अवॉइड करना है, बनाना हमें अवॉइड नहीं करना है। वीक में 1 या 2 बार आप बनाना खा सकते हो, खास तौर पे वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एनर्जी देगा, दूसरा उसका जो पोटेशियम है डायरेक्ट बोन में जाएगा। ओके,
इसी तरह से मिल्क भी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप नाइट में मिल्क पीजिए आराम से, स्किम्ड मिल्क, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को नहीं सूट करता है, दे कैन स्विच टू कर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ अब हम आते हैं कि आप डेली वर्कआउट करते हो, राइट? बहुत कम लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैम पेन हो रहा है। जब मैं पूछती हूँ कि बताइए हाउ आर यू डूइंग वर्कआउट, तब मैसेजेस आते हैं भर भर के कि यस मैम आई एम डूइंग बट फीलिंग वेरी सोरनेस, बहुत टायर्ड हो रहा है, दूर नहीं हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ सोरनेस है क्या, देन उसकी रिकवरी का बताऊंगी। सोरनेस का मतलब होता है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और आपकी मसल पर वर्क हो रहा है अंदर, ठीक है? सो जब उस मसल पर वर्क होता है तो डेफिनेटली वो मसल टायर्ड हो जाएगा। आपका हैबिट नहीं है कि आप 2 केजी डंबल भी डेली रूटीन में उठा रहे हो और अब उठा रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, तो यहाँ पर मसल है, यहाँ पर मसल है, ये सब जगहों पर है, वो मसल टायर्ड हो जाती है, उसको कहते हैं मसल सोरनेस। ये सोरनेस डिपेंड करता है आपने कितना वेट उठाया, कितनी एक्सरसाइज की है और आपकी बॉडी पर भी। सपोज कई लोग फिट होते हैं, उनको कम आती है, जिनका बहुत वेट होता है, मसल अंदर से वीक है, उनको बहुत सोरनेस आती है। सो इसमें घबराना नहीं, इनिशियली 10 डेज तक आपको आएगा। खाना अच्छा खाना है, यू हैव टू ईट वेल, ओके, घबराना नहीं है। धीरे धीरे ये सोरनेस चला जाता है और आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और ये सोरनेस जरूरी नहीं कि आपने वर्कआउट किया तो 1 घंटे में ही आ रहा है, किसी किसी को 4 घंटे में, किसी को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता, वो स्टिफ हो जाती है। ऐसा होता है जैसे आपने बाइसेप किया, यहाँ बाइसेप है, जब आप बाइसेप कर रहे हो डंबल पकड़ के, हाथ नीचे गया तो ये मसल लंबी हो गई, अभी ये वार्म है वर्कआउट के ड्यूरेशन में। वर्कआउट खत्म 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद ये मसल क्या है, वापस अपने ओरिजिनल शेप में जाएगी, ओके? जब ओरिजिनल शेप में जाएगी वो स्टिफ हो जाएगी और पेन करेगी, दैट मीन्स कि दर्द हो रहा है आपको। अब वो बोल रही है कि स्ट्रेच में, जब भी आपको सोरनेस हो दैट मीन्स यू हैव टू स्ट्रेच। कई बार आपको बैक में है पेन, तो दैट मीन्स कि वो कूल डाउन हो चुकी है, उसको वार्म करो, स्ट्रेचिंग करके आप वार्म करोगे और रिलैक्स मिल जाएगा, ओके? इसी सोरनेस, कई बार होता है सोरनेस जो आपकी आती देर से आती है और देर तक जाती है, जिसको डॉम्स कहते हैं। अब ये सोरनेस जाएगी कैसे? अगेन गुड मील से जाएगी, प्रॉपर मील लेना है, पानी पीना है आपको, और अगर जरूरत से ज्यादा है तो आइस पैक आप लगा सकते हो आराम से। और डॉक्टर ऑर्थो ऑयल भी आता है, वो भी आप अपने मसल पे लगा सकते हो, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। बट सोरनेस अपने टाइम से ही जाता है, जिसको जितना वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग ही रिकवरी मिलेगी आपको, ओके? सो आप घबराओ नहीं, 10-12 डेज तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर जब आप अपना एक्सरसाइज का लेवल अप करते हो, हमें लेवल डेली डेली अप ही करना है, तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फिर आएगा। बट घबराना नहीं है, तब तक आप समझ जाओगे, ओके? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटेड रहने का एक ही तरीका है गाइस, आप डेली प्रिपेयर करो, डेली कनेक्टेड रहो, खाना शेयर करो, वर्कआउट करो। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैसेज करो मुझे। आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरे दिन में 2 से 3 क्वेश्चन मुझे ड्रॉप करो, इधर ग्रुप में ड्रॉप करो या मेरे पर्सनल नंबर पर। जब आप ड्रॉप करोगे मैसेज, आपको जाएगा मेरा वॉइस नोट जाएगा, कई बार राइटिंग में, और कई बार मुझे लगता है कि नहीं अभी मुझे बात ही करनी, तो मैं इमीडिएटली कॉल भी करती हूँ आपको, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ओके? सो मेन थिंग है कि आप मोटिवेटेड रहने के लिए किसी और का वेट नहीं करना है, जस्ट मैसेज मी। मुझे आप कुछ भी मैसेज करो कि मैं बाहर हूँ, नहीं खा पाई, अब क्या करूं, नहीं मैनेज हो रहा है, पनीर नहीं है मेरे पास, काला चना खत्म हो गया, तो दूसरा सोर्स समझ में नहीं आ रहा है। ये स्वप्ना जी आप हमेशा करते हो, और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको वेट प्रोग्रेस कभी कभी नहीं मिलता है, आपको लगता है कि आप डाइट एंड वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि दूसरे फैक्टर्स प्रॉपर नहीं है, वो आप मुझे बोलोगे ना कि मैम मुझे वेट का रिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप रूटीन बताइए, खाना बताइए, स्लीप स्ट्रेस बताइए, शेड्यूल बताइए, तो उससे निकल के आता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ओके? सो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड रहने के लिए। अब आता है आपका प्रोग्रेस गाइस डेली नहीं चेक करना है, इधर आप सैटरडे मॉर्निंग कर लो, संडे मॉर्निंग या मंडे मॉर्निंग, सिर्फ 3 डेज ही चेक करो और तुरंत मुझे भेज दो। कोशिश करो कि वेइंग स्केल पर ही खड़े होके भेज दो और राइटिंग में भी भेजो। और हमेशा आप जब भी वेट शेयर करते हो, ज्वाइनिंग वेट और करेंट वेट दोनों शेयर कीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। जब आप साथ में शेयर करते हो ना, टाइम भी सेव होता है और मैं इमीडिएटली आपको गाइड कर पाती हूँ, अदरवाइज मुझे आपका व्हाट्सएप देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग वेट क्या था। सो ट्राई करो कि ज्वाइनिंग वेट करेंट वेट साथ में ही भेजा करो और वॉइस नोट भी भेज दिया करो। अब आपको प्रोग्रेस कब मिलेगा? सपोज आपने आज 10 डेज हो गए और आपको वेइंग स्केल पर नहीं दिख रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है। जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, बॉडी को टाइम लगता है, किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को देर से। तो हमें क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है। 21 डेज तक तो हमें कंसिस्टेंट ही रहना होता है किसी भी रिजल्ट को दिखाने के लिए या खुद भी देखने के लिए। डेली वर्कआउट कीजिए, वॉक कीजिए, डाइट लीजिए, स्लीप अच्छा रखो, इसको हैबिट बनाओ। आपको 21 डेज में डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना। इंगेज इन द कम्युनिटी, अगेन देखिए, आस्क क्वेश्चन, सीक सपोर्ट, इसीलिए आपको मेल ग्रुप मिला है। ओके, आप मेल ग्रुप में भेजिए, मुझे भेजिए, आपको जरूर गाइडेंस मिलेगा। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, स्मॉल विंस मैटर। दैट मीन्स कि आप छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट करना सीखिए। लाइक आपको आज 200 ग्राम का वेट रिडक्शन मिला है, ओके, तो कल आप कोशिश करो इसको होल्ड करके रखो और खुश रहो। 21 डेज के बाद 3 kg जब आपने रिड्यूस कर लिया, धीरे धीरे ही होगा, 21 डेज के बाद 3 kg रिड्यूस किया, अगेन आप हैप्पी हो, तो आप कोई अच्छा डाइट वाला मील बनाकर अपने आप को हैप्पी कर सकते हो। लाइक पुलाव बहुत लोगों को पसंद होता है बट वो रॉन्ग बनाते हैं। पुलाव में राइस का क्वांटिटी जो 1 बोल दिया है गाइस, वही रखना है, वो आपको ध्यान रखना। सब्जियां डबल क्वांटिटी होना चाहिए और प्रोटीन्स भी होने चाहिए, तभी जाके वो बात बनती है। ओके, और जब आप 4 to 5 kg रिड्यूस कर लेते हो, तो आप अपने लिए एक टी शर्ट बाय कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली आप एक साइज रिड्यूस कर चुके हो। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, माइलस्टोन होते हैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। आप अपनी पिक्चर भी भेज सकते हो जब भी आपको लगे कि आपको अभी अपना कुछ अच्छा हुआ है, आप हैप्पी फील कर रहे हो, एनर्जी आई है, वेट रिडक्शन हुआ, 500 है, 200 है, तो भी आप भेजो। इससे क्या होता है, शेयरिंग से आपको भी खुशी मिलती, मुझे भी पता चलता हाँ आप कर रहे हो, तो मैं आपको और मोटिवेट करती हूँ। ओके, सो ये सारे पॉइंटर्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसके बाद वाला स्लाइड चाहिए। हाँ, तो अभी ये स्लाइड हम पहले ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे। ओके, सो हमारा जो 1 आवर फिटनेस का मेन गोल है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में, कन्वीनियंट प्राइस में एक अच्छा वेट लॉस प्रोग्राम मिले। आपने देखा होगा हमारे ट्रेनर्स कितना आपका ध्यान रखते हैं, सारी चीजें बताते हैं, पोस्चर का ध्यान रखते हैं। सो इसको इसी तरह से डिजाइन किया है। ओके, और कन्वीनियंट इसलिए है कि आप घर से कर सकते हो, हमारे पैकेजेस भी बहुत नॉमिनल रखे हैं, तो आप आराम से उसको रिन्यू करा सकते हो। अभी बीच बीच में कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं। संडे को, सैटरडे तक को आपको 10,000 स्टेप कंप्लीट करना है, संडे को भी कंप्लीट करना है, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ। ओके, कि आपका हेल्थ कैसा, अगर आप टायर्ड हो, कोल्ड कफ है, फीवर है, सोरनेस है, एंकल इशू है, बैक इश्यूज हैं, तो आप कम करो या मत करो। बट जो लोग फिट फाइन हैं, जिनको एक्टिव फील हो रहा है, वो सैटरडे संडे को वॉक कीजिए। नाउ कमिंग टू द चैलेंज पॉइंट, मैंने प्रोग्राम इस तरह से प्लान किया है कि संडे को भी आप अपनी बॉडी को चैलेंज दो। जो एक्टिविटीज आती है, मेरे पास बहुत कम लोग वीडियोस भेजते हैं, बट जो भेजते हैं उनका वीडियो बहुत अच्छा होता है। वो ट्राई करते हैं, अपना एफर्ट दिखाते हैं और उनको ही रिजल्ट मिलता है। संडे को तो देखो गाइज, बॉडी वैसे ही लेथार्जिक हो जाती है, खाना भी कुछ अच्छा बन जाता है, बाहर भी चले जाते हो तो एक्स्ट्रा कैलोरीज वैसे ही आ रही है। सो इसलिए ही चैलेंज प्लान किया कि आप उठो और जो भी चैलेंज है उसको 2-3 टाइम प्रैक्टिस करो। 1 मिनट का चैलेंज होता है,
आफ्टर दैट आप 1 मिनट तक कोशिश करो कि जंपिंग जैक कर लो या लो इम्पैक्ट जंपिंग जैक जो भी आया है उसको पहले प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो बना के आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, मुझे भी शेयर कर सकते हो। ओके, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये पूरे वीक इतना एफर्ट डालने के बाद आपको रिजल्ट मिलता ही है। कई बार क्या होता है कि 1 वीक में नहीं दिखता है, 21 डेज में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और हमारी टाइमिंग्स आपको पता ही है, मंडे से फ्राइडे 6 AM, 7:30 AM, 9 AM, 11 AM एंड 6 PM। यहाँ कुछ मिस्टेक है, 11:30 है, वो शायद गलत हो गया, 11 AM। सो आप किसी भी टाइम ज्वाइन करो, फ्लेक्सिबल है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैम अलग टाइम पर ज्वाइन करेंगे तो वर्कआउट चेंज होगा क्या? नहीं, वर्कआउट सेम बॉडी पार्ट का रहता है। लाइक अगर आज हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स है तो पूरा दिन चेस्ट एंड ट्राइसेप ही मिलेगा। ओके, सो आप किसी भी प्लान शेड्यूल किसी भी टाइमिंग पे ज्वाइन करो, आपको वही बॉडी पार्ट कराया जाएगा, बस ट्रेनर अलग होते हैं, ट्रेनर का एक्सरसाइज अलग होता है, एनर्जी अलग होती है। ओके, तो आप कभी भी ज्वाइन करो, आपको वही मिलेगा। एंड 1 डे योगा है वेडनेसडे को, उसमें थोड़ा प्लान करके रखा हुआ है मैंने कि कई लोगों को योगा पसंद होता है तो वो अपना योगा मॉर्निंग 6 AM पर कीजिए, 9 AM और 6 PM इवनिंग में, ये 3 टाइम में योगा है। कई लोगों को योगा नहीं पसंद होता, बैक इश्यूज, नी इश्यूज बहुत होते हैं, तो उनके लिए हमने 2 स्लॉट रखे हुए हैं, 7:30 AM और 11 AM कोर वर्कआउट। ओके, उसमें थोड़ा कार्डियो कोर होता है और कोर पर ज्यादा फोकस होता है, कार्डियो पर थोड़ा होता है। तो आप वो सेशन ज्वाइन कर लो। जिनको लगता है कि योगा नहीं करना है, आज मन नहीं है या आपको पसंद नहीं है, आप वो दोनों सेशन में से कोई भी ज्वाइन करो।